अब डालो आप टॉपिक स्फेयर्स। स्फेयर पहले तो देखो स्फेयर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी बीच में लिखते थोड़ा। चलो टॉपिक डालो आप स्फेयर्स। ठीक है, स्फेयर वैसे तो स्फेयर आपका पहले भी आ जाता है, जिसमें आपको स्फेयर कोई कंडक्टिंग स्फेयर है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालना। तो स्फेयर में भी अलग अलग होता है, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तो मैंने स्फेयर वाले टॉपिक को बिल्कुल अलग ही लिया है। तो कौन कौन से स्फेयर होते हैं देखो। पहला टाइप का स्फेयर होगा होलो है अंदर से और कंडक्टिंग है। तो चार्जेस कहां पर होंगे? होलो है तो चार्जेस कहां पर होंगे? सरफेस पर ही, ऑब्वियसली अंदर हो ही नहीं सकते। होलो है लेकिन नॉन कंडक्टिंग है, मान लो रबर वगैरह की है या प्लास्टिक की है, होलो नॉन कंडक्टिंग है। तो बताओ इसमें चार्जेस कहां पर होंगे? ये भी खोखली है अंदर से खाली है, तो कहां पर होंगे? सरफेस पर ही होंगे। ठीक है ना। तीसरा कंडक्टिंग स्फेयर, सॉरी सॉलिड। सॉलिड है लेकिन कंडक्टिंग है। तो सॉलिड है तो सॉलिड में भी क्या होता है, किसी भी मेटल के अंदर चार्जेस रह नहीं सकते, चार्जेस कहां आ जाते हैं? सरफेस पर आ जाते हैं। तो सॉलिड कंडक्टिंग में भी सब चार्जेस कहां पर होंगे? सरफेस पर होंगे। और चौथा जो टाइप है वो है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो ये जो तीनों चार्जेस स्फेयर है, तीनों टाइप के स्फेयर है, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, तीनों को हम लोग एक ही साथ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों में जो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, चार्जेस प्रेजेंट ऑन दी सरफेस, चार्जेस जो होते हैं वो सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में बोथ चार्जेस प्रेजेंट बोथ इनसाइड और आउटसाइड। इसमें चार्जेस जो प्रेजेंट होंगे वो बोथ इनसाइड भी होंगे एंड आउटसाइड भी होंगे, या बोथ इनसाइड एंड सरफेस, सरफेस पर भी होंगे और अंदर भी इसमें चार्जेस होंगे। ठीक है, तो ये जो तीनों स्फेयर है, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग, किसी भी एक स्फेयर को पढ़ लो, तीनों स्फेयर का हो जाएगा काम। ठीक है, इसको अलग से पढ़ेंगे। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग मतलब हमारे दो ही टाइप के स्फेयर हुए, एक तो ये तीनों को एक साथ कंबाइन कर लेंगे, एक ही स्फेयर मानेंगे क्योंकि उसमें चार्जेस सरफेस पर होते हैं। एक जो स्फेयर जिसके चार्जेस सरफेस पर होते हैं, और दूसरा जो स्फेयर जिसपे चार्जेस अंदर और सरफेस दोनों पर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ये तीनों वाले। सबसे पहले हम लोग इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालते हैं। तो अब लिखो टॉपिक, स्फेयर के अंदर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो मैंने स्फेयर लिया, कोई सा भी टाइप का स्फेयर हो सकता है इन तीनों में से। चार्जेस कहां पर होंगे? सरफेस पर। सरफेस पर चार्जेस ले लिया मैंने। रेडियस ले ली इसकी, सपोज करो कितनी रेडियस ले ली आपने? आर इसकी रेडियस है। चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा, या टोटल चार्ज मान लो क्यू चार्ज है इस पर। आर रेडियस है, क्यू चार्ज है। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इसके कारण। तो पहले मैं पॉइंट लेता हूं, कहां पर लें? पहला पॉइंट हम लोग आर जो ले रहा हूं मैं, वो ले रहा हूं ग्रेटर देन आर।
चलो स्मॉलर देन लेते हैं पहले। आर जो है वो स्मॉलर देन आर है। जो पॉइंट ले रहा हूं, पॉइंट कहां से लेना, सेंटर से। तो सेंटर से मैंने यहाँ पे आर डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट लिया। इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ से फाइंड करेंगे हम लोग। ये मैंने बना दिया क्या, गॉसियन सरफेस, जीएस, गॉसियन सरफेस। और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस ने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए वेक्टर वो होता है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज फ्लक्स इक्वल टू होता है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स ही है। तो इस के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, 0 सर। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्जेस होंगे वो क्या होगा, क्यू इन जो होगा वो 0 होगा। तो क्यू इन अगर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, 0 होगा। अगला पॉइंट मैंने ले लिया सेकंड, आर जो है वो ग्रेटर देन आर है, बाहर ले लिया पॉइंट, बाहर यहां पे कहीं ले लिया। अगेन आप गॉसियन सरफेस बनाओगे इस तरह से, ये बन गया आपका गॉसियन सरफेस। वापस से गॉस लॉ लगाओगे, इंटीग्रल ई डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, ऐसे। गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर भी कैसे, ऐसे। दोनों सेम डायरेक्शन में, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, 0। ई इंटीग्रेशन करूंगा इसका एरिया का, एरिया क्या आ जाएगा इसका, गॉसियन सरफेस का एरिया। एरिया किसका लेना है, गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल सरफेस है, तो एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि एंगल जो है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में वो 0 डिग्री है। क्यू इन कितना हो जाएगा, इसके अंदर तो सारा चार्ज आ गया जितना स्फीयर पे था, तो क्यू लिख दो बाय एप्सिलॉन नॉट, कॉस 0 की वैल्यू 1, ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये देखा हुआ लग रहा है आपको, ये होता है आपका के। तो ई इक्वल टू हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर ये तो देखा हुआ है, मैंने सुना हुआ है, ई बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये तो मैंने क्या पढ़ा था कि एक पॉइंट चार्ज हो क्यू, उससे आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ई बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो मतलब अगर बाहर पॉइंट है, अगर बाहर पॉइंट है तो जो स्फेयर है वो स्फेयर एक्ट करेगा जब पॉइंट चार्ज की तरह, और उसका चार्ज कहां पर रखा होगा, सेंटर पर। बात समझ में आई। अगर बाहर पॉइंट है तो दिस स्फेयर विल वर्क एज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो हम लिखेंगे फॉर आर इज ग्रेटर देन आर, स्फेयर एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। स्फेयर जो है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। स्फेयर एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, समझ गए। अब अगर मैं बोलूं उसका ग्राफ बनाने के लिए, अंदर तो 0 है, बाहर के क्यू बाय आर स्क्वायर है, मैक्सिमम कहां पर होगा, मैक्सिमम होगा सरफेस पर। सरफेस से जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊंगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो उसका ग्राफ देखो, ग्राफ देखो कैसे होगा, ध्यान से समझना। इधर ले लिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ले लिया मैंने आर। जब आर 0 था तब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब सेंटर पर हूं मैं, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे बढ़ूंगा। जब तक मैं सरफेस पर नहीं पहुंचूंगा मुझे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अभी भी स्फीयर के अंदर ही हूं। जैसे ही मैं सरफेस से पहुंचा, कितना, आर इक्वल टू आर पर, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा क्या, मैक्सिमम। ई मैक्स मिलेगा आपको कितना, के क्यू बाय, दिख रहा है आपको लोगों को, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। फिर इसके फर्दर आगे जाऊंगा तो यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा ऐसे करके, ऐसे ग्राफ जाएगा। यहाँ पे ई क्या है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा।
आया समझ में? कोई Yes, डाउट? sir. No, sir. अब हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। रब कर रहा हूं मैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, सेकंड है आपका, वो फर्स्ट था, ये सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग है मतलब इसके अंदर भी चार्जेस हैं और बाहर भी चार्जेस है, सरफेस पर भी। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग देखो ऐसे करके, इसके अंदर भी चार्जेस है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है, क्योंकि ये स्फीयर है तो वॉल्यूम दे रखा होगा इसका। इसकी रेडियस सपोज करो r है, इसकी चार्ज डेंसिटी रो के टर्म्स में दे रखी है, रो कूलम पर मीटर क्यूब। और रो की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, मान लो इस पे जो टोटल चार्ज है वो कितना है, क्यू चार्ज है। टोटल कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, r रेडियस है इसकी। तो इसका जो रो होगा वो क्या होगा, क्यू बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब। ये रो की वैल्यू होगी, टोटल चार्ज अपन टोटल वॉल्यूम। अब मुझे पहला पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, पहले बाहर ले लेते हैं, थोड़ा आसान कर लेते हैं। r ग्रेटर देन r के लिए मैंने जो पॉइंट लिया वो बाहर लिया, अगेन सारा का सारा चार्ज आ जाएगा इसके अंदर। गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, और एरिया वेक्टर भी इसी तरफ। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ बाहर पॉइंट है तो क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA वेक्टर इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। E dA के बीच में एंगल 0 है। E एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। क्यू इन कितना है, टोटल चार्ज आ गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। अगेन वही KQ बाय r स्क्वायर लिख सकते हो इसको। अगेन जो है ये स्फीयर एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, स्फीयर एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगर बाहर पॉइंट है तो वापस से ये स्फीयर जो है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। क्यू की जगह आप चाहो तो ये वैल्यू भी लिख सकते हो, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, उस वैल्यू को भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रो की टर्म्स में आ जाएगा। अब मुझे अगर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे सरफेस से आउटसाइड मतलब सरफेस पर, तो सरफेस के लिए हो जाएगा के क्यू बाय r स्क्वायर। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कहां पर, अंदर, r लेस देन r के लिए। ध्यान से समझना आप थोड़ा सा, r लेस देन r मतलब जो मेरा पॉइंट है वो अंदर है, यहां कहीं होगा, मान लो सपोज करो ये P पॉइंट। अब मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा इस तरह से, ये मैंने बना दिया क्या, गॉसियन सरफेस। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ E डॉट dA वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर होलो होता तो क्यू इन 0 होता, लेकिन यहां पर ये 0 नहीं होगा। क्यू इन कितना होगा, क्यू इन निकाल लेते हैं। तो क्यू इन निकालने के लिए आपको इस, ये अंदर वाले जो गॉसियन सरफेस है इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो रो इंटू वॉल्यूम कितना, स्फीयर ही बन रहा है वो, 4/3 पाई r क्यूब करोगे आप। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती है पता है आप लोगों को, सेंटर से निकलती है इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेंटर से निकलती हुई बाहर आती है। तो अगेन एरिया वेक्टर भी इसी तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ। Yes, sir. तो E डॉट dA एरिया कितना हो जाएगा, गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई r स्क्वायर। क्यू इन की जगह लिख दूंगा मैं रो 4/3 पाई r क्यूब बाय
एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर से आर क्यूब से एक ही आर बचेगा अब यहाँ पे, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ई इक्वल टू हो जाएगा रो आर, नीचे आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट, ई आ जाएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। आप यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। जैसे जैसे आप आर बढ़ाते जाओगे अंदर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्योंकि आर जीरो। जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा और सरफेस पर आकर मैक्सिमम हो जाएगा, सरफेस पर आकर मैक्सिमम हो जाएगा। फिर सरफेस के बाहर जाओगे तो फिर ये बाहर वाला फॉर्मूला लगेगा, अंदर वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये याद होगा, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। आपका ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वाला। तो अंदर ई इनसाइड रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ई आउटसाइड के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये चीज याद रखो, बाहर जो होगा पॉइंट तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, और अंदर अगर पॉइंट होगा तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला लगेगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो ग्राफ देखो कैसे बनेगा। हाँ बेटा, रफ मत करना, नीचे का रफ मत करना। ठीक है, ये वाला याद है ना। चलो ग्राफ कैसे होगा इसका। अगर हमसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ बनाओ, देखो ग्राफ कैसे बनेगा। आप रिजल्ट याद रखो, अंदर बाहर लगता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, अंदर लगता है रो आर बाय अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में ग्राफ बनाऊंगा। इधर ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ले लिया मैंने आर। तो अंदर देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कहां तक, सरफेस तक। फिर सरफेस के बाद क्या हो जाएगा, सरफेस के बाद फिर ये मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मैक्स हो जाएगा। यहाँ पे ई मैक्स की वैल्यू लिखोगे के क्यू बाय आर स्क्वायर, या फिर आप इसको यहाँ पे आर की जगह आर कर दो, कैपिटल आर, तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। दोनों की वैल्यू अगर वैल्यू डालोगे रो की तो वही रिजल्ट आएगा। अब इसके बाद फर्दर जाओगे तो अब क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, तो अब ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरह का आएगा, तो डिक्रीज होगा। आई बात समझ, यहाँ पे ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय आर स्क्वायर के, तो ये इसका ग्राफ होगा। समझ गए ग्राफ। ग्राफ में भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड्स वगैरह में भी, ठीक है। तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट बोर्ड सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं स्फीयर का क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लिया, अब हमसे पूछ लेंगे बताओ पोटेंशियल क्या होगा, होलो कंडक्टिंग होलो नॉन कंडक्टिंग के कारण। तो पोटेंशियल निकालते हैं हम लोग, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ कर लो। पोटेंशियल ड्यू टू होलो कंडक्टिंग होलो नॉन कंडक्टिंग। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, अब हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। जितने भी स्फीयर है सबके कारण पोटेंशियल निकालेंगे। तो सबसे पहला केस लूंगा मैं कौन सा, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, तीनों को एक साथ रखूंगा। क्यों, क्योंकि तीनों में चार्जेस क्या होते हैं, अंदर चार्जेस जीरो होते हैं, जो भी चार्जेस होते हैं वो सब सरफेस पर होते हैं। तो पहला इसमें केस लूंगा मैं फर्स्ट, अगर मैंने मान लो जैसे ये कंडक्टिंग चार्ज लिया
इसके चार्जेस जो है सरफेस पर है, इसकी रेडियस है r। अगर मैंने पॉइंट लिया इनसाइड, तो मुझे पता है कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। और आपने शायद ये भी सुना होगा E इक्वल टू माइनस dv बाई dr होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो हुआ तो V क्या होना चाहिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही जीरो होता है। Yes, sir. तो E जीरो, तो V इक्वल टू क्या होगा, वो चीज भी लिख लेना आप लोग साइड में। E जीरो तो V क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, वो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कितना होगा, कांस्टेंट तो है, लेकिन कितना है, तो कितना होगा, V इनसाइड दैट इज के क्यू और बाय आर, के क्यू बाय आर। याद रखो, किसी भी, और ये अंदर किसी भी पॉइंट पे, ऐसा नहीं कि सेंटर पर, अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट ही होगा। और कितना होगा, के क्यू बाय आर। सरफेस पर, सरफेस पर देखें, आर इक्वल टू आर, आगे आगे बढ़ रहे धीरे धीरे, आर इक्वल टू आर पर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो नहीं होता। ई बराबर कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और वी कितना होगा, अगेन वी सरफेस पर, क्योंकि आर इक्वल टू आर लिया है, तो वी सरफेस पर आपका होगा के क्यू बाय आर, क्योंकि ई बराबर क्या होता है, माइनस डीवी बाई डी आर। तो के क्यू बाय आर होगा, उसका डिफरेंशिएशन ही तो के क्यू बाय आर स्क्वायर आएगा। बात समझ में आई, आ रहा है सर। के क्यू बाय आर का डिफरेंशिएशन ही तो के क्यू बाय आर स्क्वायर आएगा। तो वी एस कितना हो जाएगा, या तो इंटीग्रेट कर दो इसको, डीवी बराबर ई इंटू डी आर करके, तो आपका पोटेंशियल निकल जाएगा। और अगर पॉइंट मैंने बाहर लिया, अगर आर मैंने बाहर लिया, तो मुझे पता है कि बाहर अगर जब पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, तो जो स्फीयर होता है वो एज अ वर्क करता है किसकी तरह, पॉइंट चार्ज की तरह वर्क करता है। तो स्फीयर किसकी तरह वर्क करता है, स्फीयर एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज की तरह वर्क करता है। और पॉइंट चार्ज से किसी आर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, मान लो क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, या फिर पोटेंशियल निकालना, तो ये तो बहुत ही आसान है। ई बराबर कितना होगा, ई बराबर होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ई कितना होता है, ई बराबर होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। और वी बराबर क्या होता है, वी इक्वल टू होता है के क्यू बाय आर। तो अगर बाहर पॉइंट है तो वी बराबर होगा के क्यू बाय आर। आई बात समझ में, कोई डाउट है, एनी डाउट, ना माइनस साइन लगा लेना ना, कोई डाउट नहीं। अब ग्राफ बनाने के लिए बोले हमको, इसका ग्राफ बनाओ। कैसे ग्राफ बनेगा, पोटेंशियल और इसके बीच में ग्राफ, तो V और R के बीच में ग्राफ देखो, इधर ले लिया मैंने V, इधर ले लिया मैंने R। तो अंदर कोई भी पॉइंट लो, सेंटर पे पोटेंशियल कितना, के क्यू बाय आर। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो के क्यू बाय आर कांस्टेंट ही है। कहां तक कांस्टेंट रहेगा, सरफेस तक, तो सरफेस तक कांस्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आउटसाइड के लिए, तो हाइपरबोला बनेगा आपका इस तरह से। यहाँ पे कितना, V सरफेस के क्यू बाय आर, और फर्दर आगे जाओगे तो R डिक्रीज होगा, V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 बाय R के। आई बात समझ में, तो इस टाइप का इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, समझ गए।